टनल एग्जाम फैमिली में आज हम लोग देखने वाले इटमोलॉजी जो कि ग्रामर का एक पार्ट्स है, ठीक ना। बड़ा आसान टॉपिक है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। इससे पहले मैंने आपको दो ऑलरेडी वीडियो बना करके डाल दिया है, उसको भी आप देख लीजिएगा एक बार। आज हम समझने वाले हैं इटमोलॉजी क्या है, इटमोलॉजी कहते किस में है, तथा से इसका जो हिंदी होता है ये क्या होता है, ठीक ना। इटमोलॉजी को सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, डिफिनेशन जानेंगे, साथ ही साथ इटमोलॉजी के कुछ पार्ट्स जो हैं उसको हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इटमोलॉजी, इटमोलॉजी क्या होता है, इसको शब्द विचार कहते हैं, शब्द के हिसाब से विचार किया जाएगा, यानी वर्ड के बारे में हमको पढ़ना है, इसमें शब्द के बारे में इसमें पढ़ना है, ठीक ना। सबसे पहले समझिए आपकी इटमोलॉजी है क्या, इटमोलॉजी कहते किसको है, ठीक ना। बड़ा सिंपल है। इटमोलॉजी जो है, इटमोलॉजी इज अ, समझिएगा, इटमोलॉजी इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक ना। इटमोलॉजी जो है इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है, इन विच वी स्टडी, ठीक ना, अबाउट वर्ड, ठीक है। यानी इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है जो इटमोलॉजी है, ये इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले, हम लोग अध्ययन करने वाले हैं किसका, अबाउट वर्ड, केवल और केवल वर्ड के बारे में, शब्द के बारे में हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। जिसमें भी हम लोग शब्द के बारे में स्टडी करें, अध्ययन करें, ठीक ना, उसको हम लोग इटमोलॉजी बोल रहे हैं, ठीक ना, बोलेंगे। इटमोलॉजी का ही ये पार्ट्स है वर्ड, ठीक। तो एक कंफ्यूजन आता है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया लेटर, तो लेटर को जोड़ करके आप शब्द बना सकते हैं, ठीक ना। लेटर को अगर आप जोड़िएगा, एक दो तीन चार लेटर को एक साथ अगर कनेक्ट करिएगा, ठीक ना, तो वो क्या बनेगा, वो वर्ड बनेगा, ठीक ना। तो वही वर्ड का स्टडी, वर्ड वर्ड का अध्ययन हम लोग जिस ग्रामर में, जिस ग्रामर के जिस पार्ट्स में करते हैं उसी को हम लोग इटमोलॉजी बोलते हैं, अर्थात शब्दों का अध्ययन ग्रामर के जिस पार्ट्स में होता है उसी को हम लोग इटमोलॉजी बोलते हैं। क्योंकि डिफिनेशन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि इटमोलॉजी इज पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी अबाउट वर्ड। इटमोलॉजी ग्रामर का एक पार्ट्स है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं किसको, वर्ड को, ठीक ना। जिसमें हम लोग वर्ड के बारे में अध्ययन करते हैं, वर्ड के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक ना, कि वर्ड क्या होता है, ठीक ना। तो अगला प्रश्न मेरा वही सेम है कि वर्ड, जब हम वर्ड के बारे में स्टडी करेंगे तो मेरे माइंड में एक प्रश्न आता है कि वर्ड कहते किसको है, वर्ड होता क्या है, ठीक ना। तो आपके माइंड में भी प्रश्न आ रहा हो कि वर्ड क्या है, ठीक ना। तो चलिए हम एक लाइन के माध्यम से बताते हैं कि वर्ड की जो है वो क्या है। वर्ड को हम हिंदी में शब्द बोलते हैं, ठीक ना। जो वर्ड को जोड़ कर कनेक्ट करके आप सेंटेंस बनाते हैं वो वर्ड है, ठीक ना। इसी वर्ड से आप सेंटेंस बनाते हैं, ठीक। तो इसको, इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है, इसके डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए। इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, समझिए। कहता है कि अ ग्रुप ऑफ, समझिए इसका डिफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है। लेटरों का एक ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, लेटर का ग्रुप। अ ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव अस कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, और मीनिंग का मतलब होता है अर्थ, ठीक ना। मीनिंग का अर्थ, कंप्लीट का मतलब पूरा, ठीक ना। अब बात को समझिए, पूरी बात को समझेंगे कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक ना, ग्रुप, लेटरों का ग्रुप होना चाहिए, ठीक ना, विच गिव अस कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। वर्ड उसको कहेंगे जैसे कि दो तीन चार, ठीक ना, लेटरों को समूह में अगर कनेक्ट कर दे, जोड़ दे, ठीक है, तो वो हमारा वर्ड का निर्माण करेगा, उसी को हम वर्ड बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है आपके वर्ड के लिए, कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। READ, रेड, ठीक ना। ये जो READ है, ठीक ना, ये है क्या, ठीक ना, इसका मीनिंग क्या है, ये तो पहले समझिए। ये ग्रुप ऑफ लेटर है, ये ग्रुप ऑफ लेटर, ये जो दिख रहा है ये ग्रुप ऑफ लेटर दिख रहा है, READ, ये चार गो लेटर का ग्रुप है, क्या है, चार लेटर का ये ग्रुप है, ठीक ना। तो इससे पहले तो चार लेटर का ग्रुप है, ठीक ना। तो रूल क्या अचीव, इसका डेफिनेशन क्या रहा है, ग्रुप ऑफ लेटर, तो ग्रुप ऑफ लेटर है, ठीक है। लेकिन इसका कोई अर्थ दे रहा है, तो चलो अर्थ दे रहा है, दो गो लिखा हुआ है सेम, ठीक ना, RAED, ठीक ना। तो दोनों शब्द में, दोनों ग्रुप ऑफ लेटर ही है, क्या है, दोनों ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ठीक ना। इसमें भी चार लेटर है, इसमें भी चार लेटर है, हाँ, दोनों में, इसमें चार है, इसमें चार, दोनों में चार चार लेटर है। लेकिन ये अर्थ दे रहा है, ये अर्थ नहीं दे रहा है। तो आप एक बात भी यहाँ पर क्लियर कर लें, ठीक ना, कि ग्रुप ऑफ लेटर होगा लेकिन उसका पार्टिकुलर कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। अगर अर्थ निकलेगा तभी वो क्या होगा, वर्ड होगा, ठीक ना। तो पहला इसका अर्थ निकल रहा है तो ये सही होगा, और दूसरा अर्थ निकल रहा है तो ये गलत होगा,
ये हमेशा आपको आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक ना। चलिए अगला है ORANAG, ठीक है। ये एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, इसमें कोई दोहराई नहीं। क्या है ये? ग्रुप ऑफ लेटर है, लेकिन इसका कोई अगर मीनिंग निकालने जाइएगा तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, ठीक है। इसको अगर आप मीनिंग निकालने जाइएगा तो कोई मीनिंग आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये कोई मीनिंग नहीं है, तो ये स्पष्ट हो गया, ये आपका वर्ड नहीं है। ग्रुप ऑफ लेटर है लेकिन वर्ड नहीं है। दूसरा है ORANG, ऑरेंज, पता नारंगी होता है, ठीक ना। इसका कोई पार्टिकुलर मीनिंग है, ठीक ना, ये वर्ड है, ये क्या होगा? सही होगा। इस तरह से फिर अगला है, 2 एग्जाम्पल मैंने 4-6 एग्जाम्पल लेने का प्रयास किया, 6 गो में 2-2 गलत है, 1-1 गलत है, 1-1 सही है। CAP, कैप, कैप मतलब टोपी, लोग जो पहनते हैं वो कैप, ठीक ना। और दूसरा CPA, इसका कोई मीनिंग नहीं, ठीक ना। तो जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, ठीक ना, वो आपका क्या कहलाएगा? वो वर्ड नहीं कहलाएगा, लेकिन जिसका मीनिंग निकलेगा वो वर्ड कहलाएगा। तो इसका मीनिंग निकल रहा है तो ये होगा वर्ड और ये नहीं होगा, ठीक ना। तो आशा उम्मीद यही कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया वर्ड क्या है। एक एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से आप समझ पाए कि वर्ड है क्या, ठीक ना। उसके बाद हम कुछ और बातों को समझेंगे। इटिमोलॉजी के कुछ टाइप्स भी हैं, ठीक ना। जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हम पढ़ते हैं ना, वो इटिमोलॉजी का ही पार्ट्स है, ये टाइप्स के अंतर्गत आता है, ठीक ना। चलिए देखते हैं कि क्या है इटिमोलॉजी के टाइप्स को, ठीक ना। चलिए कहता है कि समझिए, देयर आर देयर आर एट एट काइंड्स ऑफ एटमोलॉजी। एटमोलॉजी एटमोलॉजी की जो 8 काइंड्स होते हैं, 8 पार्ट पार्ट होते हैं, ठीक ना। आप एटमोलॉजी की चर्चा करिएगा, ठीक ना, तो इसके 8 क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं, ठीक ना। अब 8 पार्ट कौन-कौन होता है उसको थोड़ा समझिए। पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पाँचवां एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। ये टोटल 8 जो है टाइप्स हैं किसके? प्री सॉरी इसके एटिमोलॉजी, ठीक ना। आशा उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए।